हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको पता होगा सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपके पूरा याद है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो आज बात करते हैं भारत के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए उनके बारे में। पूरी वीडियो में इसमें बहुत बनाऊंगा अच्छी तरीके से, और आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी देता हूँ मैं आपको, और आपके लिए बहुत ही अच्छी समझ में आ जाएगी ये वीडियो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं। संविधान के जो स्रोत हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया किस तरीके से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान के अनेक देसी और विदेशी स्रोत हैं। एक देसी स्रोत होता है, एक विदेशी स्रोत होता है। दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए, एक होता है देसी स्रोत, एक होता है विदेशी स्रोत। अब देसी विदेशी क्या होते हैं, दोनों यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, देसी स्रोत आपके यहाँ पे, देसी स्रोत आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देसी स्रोत है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। यानी अगर भारतीय संविधान में यदि बात करें कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। 395 टोटल अनुच्छेद हैं। आपको पता होगा 444 अनुच्छेद हैं वैसे टोटल, लेकिन उनमें संशोधन करके जो है अनुच्छेदों को बनाया गया है। लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, जिनमें से 250 जो है देसी स्रोत हैं हमारे भारतीय संविधान के, जो अधिकतम प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब बात करते हैं विदेशी स्रोत की। अब विदेशी स्रोत क्या है, जैसे कोई चीज़ अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, कुछ ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, जर्मनी से ली गई है, कनाडा से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, रूस से और जापान से। जो अलग अलग और देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है, तो वो होते हैं विदेशी स्रोत। अब बात कर लेते हैं इन पे विस्तार से। देखिए, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का जो पेटेंट नहीं है, इसी में अच्छे विचारों को लिया गया है, यानी कि जो उसके अच्छे विचार हैं उनको ले लिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखिए, ब्रिटेन से लिए गए हैं संसद शासन प्रणाली। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्रिटेन से कौन सी प्रणाली ली गई है, तो संसद शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई थी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई, तो ब्रिटेन से। दूसरा है एकल नागरिकता। जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से लिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अमेरिका से क्या क्या लिए गए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार लिए गए थे। कई बार पूछा गया है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद निर्वाचन जो है, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया था। और न्याय की जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका से ली गई थी। ये चारों हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। इनमें से एक ना एक आपको किसी भी एग्जाम में मिलेगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, और न्यायालय जो व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था, वो कहाँ से ली गई थी, तो अमेरिका से ली गई थी। बात कर लेते हैं आयरलैंड से। देखिए, आयरलैंड से आपको मिला राज्य के नीति निर्देशकता। तो कई बार हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा है राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य का नामांकन किया जाता है, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपको बता दूं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था। जर्मनी के संविधान से आपातकाल उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया था। बात करते हैं समवर्ती सूची। देखिए, समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। यानी संघ सूची में केंद्र और राज्य दो जो लिखे हुए हैं उसमें अलग अलग जो प्रक्रिया दे सकती है। जैसे स्वास्थ्य हो गया, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा हो गया, इस पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। कई बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यही सवाल आया है कि इनमें से किस पे राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आपकी जापान से ली गई थी। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, संविधान संशोधन भी लिखा आ सकता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया भी लिखा आ सकता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का जो विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IM लिख सकते हैं इस पर आप, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, रूस से क्या लिया गया था, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रूस से क्या लिए गए थे, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आया कि मौलिक कर्तव्यों को किस सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था। तो 1976 में किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। तो गाइस ये थे संविधान के देशी और विदेशी स्रोत। ऐसी तीसरी तरीके की छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपका पूरा संविधान कंप्लीट करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। धन्यवाद।